हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप जिंदगी आपकी मस्त चल रही है। एंड सर, आपको यह समझ में आ गया है कि टैक्सेस क्या होते हैं, गवर्नमेंट क्या होता है। साहब, गवर्नमेंट किस तरह से टैक्स कलेक्ट करती है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। एंड सर, सरकार, गवर्नमेंट कौन, हम लोग, लोग कैसे बनता है, लोग के अंदर अमेंडमेंट कैसे होता है, ये सारी बातें हमको समझ में आ गई। सरकार, अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं हम। सर, लास्ट सेशन में हमने ये बातें करी थी कि गवर्नमेंट क्या होता है, टैक्सेस क्या होता है, हाउ दीज आर कलेक्टेड, अमेंडमेंट कैसे होते हैं, लॉ कैसे बनते हैं, लॉ चेंज कैसे होते हैं। साहब, ये सब बातें हमने कर ली और अल्टीमेटली कंक्लूजन ये था कि गवर्नमेंट मतलब हम, और जो भी लॉ बनेगा वो लॉजिकल बनेगा। सर, हर एक एक्ट, हर एक प्रोविजन, हर एक रूल लॉजिकल बना हुआ है और हमको लॉजिकल वे में समझना है। और उसका हमने एग्जांपल भी लिया था, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला। आइए सरकार, शुरू करते हैं हम बातों को। एंड सर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ हम बढ़ते हैं सर, पर्टिकुलरली अपने सब्जेक्ट के लिए। ओके सर, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी आपके सिलेबस में आता है साहब, वो भी सिलेक्टेड पोर्शन आता है, पूरा एक्ट नहीं है, पर यस, वर्किंग नॉलेज आपको हो जाए उतना आपके सिलेबस में डाला है। सर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सबसे पहली बात 1 जुलाई 2022, सॉरी 1 जुलाई 2017। सर, आपने सुना होगा इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ है तो वो है जीएसटी। इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा अगर कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ है तो वो है जीएसटी। सर, पुराने जितने भी सर सर्विस टैक्स, एक्साइज, वेट, कई सारे लॉज जो थे उन सबको हटा के, उन सबको मर्ज करके सिस्टमेटिक एक सिंगल टैक्स कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका गवर्नमेंट ने सिंबल भी दिया, गुड एंड सिंपल टैक्स। सर, हम समझेंगे, अगर हमें समझ में आ जाएगा तो रियल में गुड एंड सिंपल टैक्स होगा, नहीं तो गया साहब, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, टेक केयर। ओके, तो सर हम शुरू करते हैं क्या, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017, जिसको जीएसटी डे के नाम से जाना जाता है। सर, दैट डे इज सीए डे ऑल्सो। और अगर जीएसटी अच्छे से समझ में नहीं आए तो दैट डे इज डॉक्टर्स डे ऑल्सो। सरकार, 1 जुलाई 2017 इज द डेट जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया हिंदुस्तान के अंदर। और 1 जुलाई सीए डे भी होता है, 1 जुलाई डॉक्टर्स डे भी होता है, और 1 जुलाई को जीएसटी डे की तरह भी मनाते हैं साहब। आइए सरकार, हम बात शुरू करते हैं कि अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म किया सरकार ने बहुत बड़ा। सर, इंडिपेंडेंट इंडिया का 1947 से लेकर अब तक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म कोई हुआ है तो हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो आखिर ये क्यों इतना बड़ा, क्यों बोल रहे हैं कि इतना इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म कोई हुआ तो वो जीएसटी हुआ? तो आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से इसको इतना बड़ा रूप दिया गया, इतना बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म माना गया? तो आइए सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आखिर पहले क्या तकलीफ थी जिसकी वजह से इतना बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म इनको लाना पड़ा। आखिर पहले बिफोर जीएसटी वेट हुआ करता था, जिसको सेल्स टैक्स भी बोलते थे, सर्विसेज पर लगता था सर्विस टैक्स। अगर आपकी फैक्ट्री है एंड इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग सम गुड्स देन उस पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी साहब, मैन्युफैक्चर होने पर। सर, दीज वर 3 मेजर टैक्सेस जो मर्ज हुए जीएसटी के अंदर। एक्साइज ड्यूटी वाज लेविड ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, सर्विस टैक्स वाज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एंड सेल्स टैक्स, वेट वाज लेविड ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, गुड्स बेच रहे हो साहब, मैन्युफैक्चर करके, तो एक्साइज भी लगेगा क्योंकि आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किया, और आप गुड्स बेच रहे हो इसलिए वेट भी लगेगा, सेल्स टैक्स। क्लियर? और सर्विसेज सप्लाई करे तो सर्विस टैक्स लगेगा। अब देखते हैं सर पहले हम कि आखिर पुराने लॉज में क्या तकलीफ थी, क्या लकूना था, क्या रिक्वायरमेंट थी जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म गवर्नमेंट को लाना पड़ा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आइए सरकार, हम बात करें अब कब की, 1 जुलाई 17 से पहले की, जब आप बहुत छोटे थे, मैं भी छोटा था उस टाइम पे। सर आइए बात शुरू करते हैं। सर, सबसे पहली बात, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी 1 जुलाई से लाए तो सर डेफिनेटली सर ऐसा कोई रातों रात तो सपना नहीं है कि जीएसटी ले आओ। पिछले कई सालों की मेहनत होगी, कई सालों का सर एफर्ट्स होगा,
कई सालों का इनका ड्रीम होगा, तब जाके 1 जुलाई को ये पूरा हुआ। पर सर पहले क्या तकलीफ थी पुराने लोगों के अंदर, आइए हम कुछ बातें उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं सर कि 1 जुलाई 17 से पहले जब सर्विस टैक्स एक्साइज वेट हुआ करता था तब क्या हुआ करता था। आओ बच्चों एक सिंपल एग्जांपल से हम शुरू करेंगे सर, देखना ध्यान से। मान लो अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैं कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करता हूं, मेरी फैक्ट्री मालिक। अब मैंने वो फैक्ट्री चलाने के लिए, मैंने मेरा आउटपुट गुड्स बनाने के लिए सर इनपुट्स परचेज किए। मान लीजिए वो इनपुट्स मैंने परचेज किए रुपीज, सॉरी ओके सर, आई एम अ मैन्युफैक्चरर, मैंने कुछ इनपुट्स परचेज किए। अब देखना बच्चों ध्यान से, जो इनपुट्स परचेज किए वो मान लो मैंने परचेज किए रुपीज 100 में। ओके मालिक, रुपीज 100 में मैंने कुछ इनपुट्स परचेज किए। आई एम अ मैन्युफैक्चरर, ये इनपुट भी मैंने किसी मैन्युफैक्चरर से ही परचेज किए। मेरी फैक्ट्री साहब, मैं पेन बनाता हूं मान लो, इसके लिए मैंने प्लास्टिक परचेज किया। प्लास्टिक परचेज किया प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरर से। अब प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरर ने जब प्लास्टिक बनाया होगा तो उस पर भी लगेगा क्या, एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि उसने मैन्युफैक्चर किया है प्लास्टिक। क्लियर। तो सर जब उसने मेरे को गुड्स बेचा होगा तब डेफिनेटली उसने अपने बिल पे क्या लगाया होगा, एक्साइज ड्यूटी। ओके मालिक, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मान लो 10% हुआ करता था, होता है कितना 10, टोटल हो गया 110। अच्छा अभी वेट नहीं है, मान लो वेट अभी नहीं है, कि पहले एक बार धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हौले हौले आगे बढ़ेंगे साहब। सर अब हमने इनपुट परचेज किए सर, उसका बिल आया 110 रुपए का, उस पर 10 रुपीज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा हुआ था। ओके ठीक है मालिक। अब ये इनपुट परचेज करके मैंने मेरा आउटपुट गुड्स, ये पेन बनाया होगा, ये पेंसिल बनाई होगी सर, इसको बना के जब मैंने बेचा होगा तब डेफिनेटली इसके सेल पे अगेन क्या लगने वाला है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगने वाला है। अरे क्या लगने वाला मालिक, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगने वाला है। ओके अब सर बात को समझने की कोशिश करना। अब अगर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इसके सेल पे लगने वाला है तो क्या होगा समझना। सर मान लो मैंने 110 में इनपुट परचेज किया, उसमें 10 रुपीज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था। ये 10 का मेरे को सैनवेट क्रेडिट मिलता था, पर अभी सैनवेट क्रेडिट के फंडे को मैं आप इस फंडामेंटल को 2 मिनट बाद समझाता हूं। मान लो सैनवेट क्रेडिट था ही नहीं पहले। अब सैनवेट क्रेडिट क्या होता है ये आपने पहली बार नाम सुना है। अच्छा मैंने तो अजम्पशन लिया है भाइयों, आपको कुछ भी नहीं आता, पहली बार पढ़ रहे हम, इनडायरेक्ट टैक्स का आई भी आपको नहीं आता है। आराम से पढ़ेंगे, हौले हौले पढ़ेंगे, माहौल के साथ पढ़ेंगे, इन जिंदगी में सर मस्त होके पढ़ेंगे। आइए सर बात करते हैं हम। सर मान लो कोई क्रेडिट वगैरह नहीं होता सिस्टम, अब आपने परचेज किया 110 में, आपकी कॉस्ट है कितनी 110। आपने सर ये परचेज किया रॉ मटेरियल, एंड सर रॉ मटेरियल परचेज करके आपने आउटपुट गुड्स बनाया, तो उसके लिए आपने सर कई सारे दूसरे एक्सपेंसेस किए होंगे, आपका एडमिन एक्सपेंसेस, आपका मार्केटिंग एक्सपेंसेस, आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये वो सारे खर्चे प्लस आपका प्रॉफिट मार्जिन, ये सब मिला के था मान लो ₹40। मान लो ₹40 वॉज योर अलग सर अदर देन द इनपुट कॉस्ट प्लस योर प्रॉफिट मार्जिन, जिसको हम बोलते हैं प्यार से क्या, वैल्यू एडिशन। क्या बोलते हैं सर इसको, वैल्यू एडिशन। सर मैंने प्लास्टिक परचेज किया 110, उस पर कई सारे मैंने प्रोसेसिंग किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, एंड सर कई सारे खर्चे मैंने अपने सर इंकर किए, प्लस मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, सब मिला के आया ₹40, टोटल हो गया 150। तो अल्टीमेटली सेल प्राइस आ गया इस पेन का, सेल प्राइस आया कितना बेटा 150। ये मेरा आउटपुट गुड्स बन गया, इसमें मेरा मार्जिन भी जुड़ा हुआ है, मेरा प्रॉफिट भी है साहब 150 का मेरा ये आउटपुट गुड्स बन गया। अब जब मैं इसको बेचूंगा अब जब मैं इसको बेचूंगा तब सर सिंस मैंने मैन्युफैक्चर किया है इस पेन को, इसलिए क्या लगेगा, अगेन
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सपोज रेट इज अगेन 10%, यहां पे भी लिख देता हूं 10%, यहां पे भी लिख देता हूं 10%। सर मान लो एक्साइज ड्यूटी की रेट कितनी है 10%, वो होता है कितना 15, टोटल 165, टोटल है 165। मैंने कस्टमर को बिल लिखा है 165 का, उससे मैंने 165 लिया, और सिंस 15 जो है वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, इट इज द रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये 15 रुपीज मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दिया। इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टमर से मैंने लिया टैक्स और गवर्नमेंट को पे कर दिया, अल्टीमेटली 165 गवर्नमेंट को मिल गए। समझे बच्चों माहौल? ओके सर 165 मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया, अब क्या होगा आगे? अब कहानी क्या होगी सर आगे? समझना बात को ध्यान से। सर ये था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, अभी कहानी बाकी है भाइयों। अब सर आप अगर ध्यान से देखेंगे, तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है यहां पे। बहुत बड़ा ब्लंडर क्या हो रहा है? मान लो हिंदुस्तान में अगर किसी भी गुड्स पर एक्साइज नहीं होता, मान लो अगर हिंदुस्तान में किसी भी गुड्स पर एक्साइज नहीं होता, तो ये पेन जो मैंने बना के बेचा है वो कितने में बिकता? सर अगर इंडिया में किसी भी गुड्स पर एक्साइज नहीं होता तो ये पेन कितने में बिकता? सर आप ध्यान से देखेंगे तो इस 165 में 165 जो मैंने कस्टमर से लिया है, इसमें टोटल एक्साइज ड्यूटी कितनी है सर? देखो ध्यान से, टोटल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज 25। कैसे 25? 15 तो यहां, 10 यहां। सो सर टोटल 25 रुपी एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को मिल गया है अगर ये पेन किसी कस्टमर को बेचा है मैंने तो। कैसे? देखो बच्चों, ये पेन को बनाने के लिए जो प्लास्टिक काम आया था, उस प्लास्टिक पे भी 10 रुपी गवर्नमेंट को एक्साइज मिल गया। अभी ये पेन बना के जब मैंने बेचा तब अगेन 15 रुपी गवर्नमेंट को मैंने और पे किया है, तो टोटल मैंने अल्टीमेटली इस पेन के लिए सर मैंने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे कर दिया है? 25 रुपी टैक्स पे कर दिया है। अब सर आप देखेंगे अगर ये 25 रुपी टैक्स नहीं होता तो अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ गुड्स विदाउट जीएसटी, विदाउट एक्साइज ड्यूटी कितना होता? 140 होता। है ना सर? आप देखिए इनपुट की कॉस्ट थी 40, टोटल 40 वाज इनपुट की कॉस्ट थी 100 एंड माय वैल्यू एडिशन वाज ₹40, सो टोटल कम्स टू 140। यही मेरा सेल प्राइस आता विदाउट टैक्स। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों तो सरकार ये बड़ी नाइंसाफी हुई हमारे लोगों के साथ कि हमने जो गुड्स बनाया है उसकी अल्टीमेट वैल्यू है 140। ये पेन, ये मार्कर जो मैंने जनता को बेचा है, देश के लोगों ने जब खरीदा इसकी वैल्यू थी विदाउट टैक्स 140, इस पे गवर्नमेंट ने रेट ऑफ टैक्स रखा है 10%। द रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन मार्कर ऑन द पेन इज 140 is 10% only, and 10% of sale price without excise comes to sir 140 का 10% आएगा कितना? 14। तो अल्टीमेटली टैक्स लगना चाहिए था कितना? 14, और जा रहा है कितना साहब? देखो ध्यान से 25। देखो अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स इज टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और सर अल्टीमेटली कस्टमर से टैक्स लेना है, गवर्नमेंट को पे करना है। तो गवर्नमेंट का विजन, गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? जो भी गुड्स एंड कंज्यूमर यूज कर रहे हैं, जो भी गुड्स एंड कंज्यूमर यूज कर रहे हैं, जो गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, उस पर रेट ऑफ टैक्स जो गवर्नमेंट ने दे रखा है, उसकी जो वैल्यू ऑफ गुड्स है, जो गुड्स वो परचेज कर रहा है अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर, उसका जो वैल्यू विदाउट टैक्स, उस पर जो रेट गवर्नमेंट ने फिक्स करी, फॉर एग्जांपल यहां 10% फिक्स करी, तो जो 10% फिक्स करी उस वैल्यू पर सर 140 पर 140 इज द वैल्यू जो विदाउट टैक्स वैल्यू है, उस पे गवर्नमेंट ने रेट फिक्स करी कितनी? 10%। होना चाहिए कितना? 14। गवर्नमेंट चाहती है कि जो अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर गुड्स परचेज कर रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स है, हमको कस्टमर से टैक्स लेना है, तो अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर गुड्स परचेज कर रहा है, सर्विसेज परचेज कर रहा है, उसका 10% सर हमको रेवेन्यू चाहिए। और उसका सर आप देखिए
सर गवर्नमेंट को चाहिए कितना 14 और ले कितना रही है 25, क्योंकि अल्टीमेटली गुड्स परचेज एंड कंज्यूमर कर रहा है वो कितने में कर रहा है सर 165 में कर रहा है। हाँ या ना भाइयों, और इसमें 25 रुपये टैक्स लग गया साहब। 10% के नाम पर हमसे कितना ज्यादा टैक्स ले रहे थे ये लोग। इसलिए देश की जनता ने आवाज उठाई, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा अन्ना, हम तुम्हारे साथ है। देश सर सच्चाई के साथ है सर, हम सब ने संघर्ष किया। गवर्नमेंट को बोला भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप, लूट लिया हमको आपने। ये तो देखो मैंने केवल एक स्टेप बताई है कि एक इनपुट से डायरेक्ट आउटपुट गुड्स बनाया। मैं तो कह रहा हूं इस इनपुट को बनाने के लिए भी कुछ दूसरे इनपुट की जरूरत होती है। प्लास्टिक को बनाने के लिए केमिकल की जरूरत होती है, केमिकल को बनाने के लिए कुछ और की जरूरत होती है। हर स्टेप पे अगर मैं एक्साइज लगा देता तो और भी ज्यादा टैक्स हो जाता है। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए केवल 2 स्टेप लिए कि डायरेक्ट इनपुट से आउटपुट बनाया। उस इनपुट को बनाने के लिए भी तो कोई और इनपुट काम आया होगा, उस पर भी एक्साइज, फिर वापस एक्साइज, फिर वापस एक्साइज। लूट लो साहब, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम सब ने मरीन ड्राइव पर कैंडल मार्च कर दी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा अन्ना, हम तुम्हारे साथ है, तुम भूखे रहो हम मस्त रहे, हम तुम्हारे साथ है। एंड सर सबने कैंडल मार्च कर दी और सर गवर्नमेंट ने बोला कि आखिर हम कहां गलत है आप हमको बताओ। हमने ये जो इनपुट था प्लास्टिक, इस पर रेट ऑफ टैक्स 10% थी, ये 10% लिया। आउटपुट गुड्स इस पर 10% रेट था, 10% लिया। हमने कहां गलत किया सर? हमने बोला भाई साहब आपने जो टैक्स लिया है ना आउटपुट पर, ये 150 पे लिया है। इस 150 में ये 110 इंक्लूडेड है साहब। इस 110 में 100 रुपये क्या है, वो वैल्यू है जिसपे हम ऑलरेडी एक्साइज पे कर चुके हैं, और 10 रुपये तो एक्साइज का अमाउंट ही है जिसपे आप वापस एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हो। पूरे 150 पे एक्साइज लगा रहे हो 10%। सर ये गलत है। तो हमने गवर्नमेंट को बोला, गवर्नमेंट बोला साहब इतना हमको अकल नहीं है साहब, मतलब हमको थोड़ा और डिटेल में समझाइए आप। ठीक है साहब, हमने पूरा ब्रेकअप कर दिया। ये लो साहब पूरा ब्रेकअप कर लेते। देखिए सर ये 165 भाई अल्टीमेटली कस्टमर गुड्स कितने परचेज कर रहा है 165 में। ओके मालिक, ठीक है सर। 165 में आप अगर देखेंगे तो 140 तो हो गया क्या, वैल्यू विदाउट जीएसटी। 25 क्या हो गया साहब, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अच्छा बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर भाई गलत क्लास में तो नहीं आ गए, हम तो जीएसटी पढ़ने आए थे, ये पता नहीं क्या बकबक कर रहा है आदमी। ओ भाई साहब होले होले क्लियर सर, ध्यान देना। एक्साइज, सर्विस टैक्स, वेट और सर कई सारे टैक्सेस मर्ज होके जीएसटी बना है। आत्मा वही है, शरीर चेंज हुआ है। इसलिए हम पहले आत्मा को समझ रहे हैं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा में मिलती है साहब। अरे भाई बहुत हो गया इतना। मेरे कहने का मतलब ये कि ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आए तो जीएसटी के अंदर आपका बेस इतना स्ट्रांग होगा कि जीएसटी कॉन्सेप्ट अपने आप आपको समझ में आएंगे साहब। इसलिए अच्छे से पढ़िए सर, आप ध्यान से सुनिए। अच्छा क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक कैसे लिंक करना है, वो मेरा काम है ना, आप ध्यान से सुनिए बस, मस्त होकर पढ़िए। सर 25 रुपीज जो क्या वो क्या है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अब 25 जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है सर, इसका ब्रेकअप किया हमने फर्दर कि 25 कैसा है मालिक, सर कैसा है भाई 10 प्लस 15 करके आया सर। ओके 10 क्या था सर, 10 इज द 10% ऑफ 100। अरे यस है नो। अच्छा 100 क्या था सर, इनपुट का कॉस्ट। क्लियर, ओके। 15 कैसा है सर, 15 इज द 10% of 150. 150 is value of output goods. ओके अच्छा अब इस 150 का फर्दर ब्रेकअप करिए सर आप, अभी मजा आएगा सर आपको जिंदगी में। ये 150 कैसा है सर, 150 is 100 plus 10 plus 40. ओके अरे यस है नो। 150 कैसा है, 100 is the value of input, 10 is the excise on that input and 40 is the value addition. तो 100 क्या था सर, इनपुट। 10 क्या था, एक्साइज ड्यूटी। 40 क्या था मालिक, वैल्यू एडिशन। क्लियर, ओके सर। अब अगर 150 पर 10% लगा है
which is 15. It means सर ये 150 पे 10% लगा, मतलब इस पे भी 10% लगा, इस पे भी 10% लगा, इस पे भी 10% लगा। देख लो साहब, इसका 10% होता है कितना 10, इसका 10% होता है कितना भाई 1, इसका 10% होता है कितना 4। सो अल्टीमेटली 10 + 1 + 1 10 + 1 + 4 कम्स टू 15। सर मतलब ये अभी हमने पूरा ब्रेकअप कर डाला कि आप हमसे कितना टैक्स ले रहे हो, कैसे कैसे टैक्स लिया है। अब बात को समझने की कोशिश करना। सर यहां पर हम आए, अब एनालाइज कर रहे आ रहे हैं। सर अभी तक तो हमने क्या किया, ब्रेकअप किया, अब हम इसको एनालाइज कर कि क्या सही क्या गलत। सर अब तक तो देखा कि ये क्या हो रहा है, अब देख रहे हैं सर क्या ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। सर यहां पर इनपुट आपने मैन्युफैक्चर किया, इस पर 10% रिवर्स द रेट ऑफ टैक्स, 10 रुपीज द टैक्स। कोई गलत काम किया नहीं, सही किया, कोई गलती नहीं सर। हम जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे आए, इस 150 पे टैक्स लगा, तो यहां पे देखा कि 150 में सर क्या है, ये 100 कौन सा अमाउंट है मेरे मालिक, वो इनपुट का अमाउंट है जिस पे हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके, और जिस इनपुट पे हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके और उस पे वापस है टैक्स, और वही सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। हद कर रहे हो भाई। सर जिस अमाउंट पे हम टैक्स पे कर चुके थे उस पे वापस से टैक्स ले रहे हो आप। सर ये कौन सी मजाक है यार, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट फेयर कि जिस वैल्यू पे हम टैक्स पे कर चुके हो उस वैल्यू पे वापस से टैक्स। गलत हो रहा है, ये बड़े ही ना इंसाफी हो रही है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा अन्ना, हम तुम्हारे साथ है, तुम भूखे रहो हम मस्त रहे, हम तुम्हारे साथ है, ये ना हो पाएगा, ऐसा हम सहन नहीं करेंगे सर। और हमने गवर्नमेंट को बोल दिया ये गलत हो रहा है, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन, कि जिस वैल्यू पे हम टैक्स पे कर चुके उसी वैल्यू पे वापस से टैक्स, इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। अच्छा इसको डबल टैक्सेशन आप बहुत इजी वे में बोल सकते हो, पर ये मैंने 2 स्टेप ही बताई इसलिए डबल टैक्सेशन दिख रहा है। मान लो ये इनपुट को बनाने के लिए कोई और इनपुट और काम आता, वहां पे एक्साइज एक बार और लग जाता, तो 3 टाइम्स टैक्स, 4 टाइम्स टैक्स, इसलिए बेटर टू से मल्टीपल टैक्सेशन। सो जिस वैल्यू पे आप टैक्स पे कर चुके हो उस वैल्यू पे वापस से टैक्स, इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गलत हो रहा था साहब ये। हम अगली स्टेप पे आए कि कहां गलत है साहब। ओ हो भाई साहब, ये क्या कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। एक्साइज ड्यूटी पे एक्साइज ड्यूटी, सरासर ना इंसाफी साहब। आपको वैल्यू ऑफ गुड्स पे एक्साइज लेना है कि एक्साइज पे एक्साइज लेना है, क्या कर रहे हो आप यार, कंट्रोल करो थोड़ा मजनू। सर excise on excise, same tax on same tax is called cascading effect। तो ये भी सर गलत हो रहा था, कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था, सेम टैक्स पर सेम टैक्स लग रहा था, विच वॉज अगेन रॉन्ग एंड अगेंस्ट द लॉ। सर हमको वैल्यू ऑफ गुड्स पर टैक्स लेना है ना कि टैक्स पर टैक्स लेना है, दैट्स वाई ये भी गलत था। गवर्नमेंट बोला ठीक है साहब मानते हैं आपकी बात। यहां पे हम आ गए, ये क्या है वैल्यू एडिशन, हमने बोला ये भी, क्या है ये भी, हमने बोला ये तो वैल्यू का पार्ट है सर। दिस वैल्यू एडिशन इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेल प्राइस ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। इस पे पहले कभी टैक्स लगा नहीं और पूरी वैल्यू पे टैक्स लगना चाहिए, तो दिस इज द वैल्यू का पार्ट, इस पे टैक्स लगना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं साहब, इस पे टैक्स लगाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर देखा जाए तो यहां इनपुट पर टैक्स लगा, नेक्स्ट स्टेप पे जब हम आए आउटपुट पर, तब टैक्स जो लगना चाहिए वो केवल और केवल वैल्यू एडिशन पे लगना चाहिए। वैल्यू एडिशन पे टैक्स मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। वहां से फंडामेंटल आया किसका, वैल्यू एडेड टैक्स का। सर आई होप बात समझ में आ रही, मैं आपको यहां आपके लिए यहां लिखता हूं। सर same tax on same value multiple times। सेम टैक्स ऑन सेम टैक्स, और यहां पे लिखते थे वैल्यू एडिशन पे टैक्स, दिस इज कॉल्ड जिसको प्यार से बोलते हैं क्या, वेट।
वेट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स। सर बात शायद आप तक पहुंच रही है, शायद आप बात समझ रहे हो, शायद पिक्चर आपके माइंड तक पहुंच रही है कि आखिर ये कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है। अभी धीरे धीरे आएंगे आपके कॉन्सेप्ट पूरे स्ट्रॉन्ग वे में। सर अब हम बात कर रहे हैं क्या, ये तो कॉन्सेप्ट आया वैल्यू एडेड टैक्स का कि नेक्स्ट स्टेप पे टैक्स लगाओ, पर केवल और केवल वैल्यू एडिशन पे लगाओ, पूरी वैल्यू पे टैक्स मत लगा दो। सर सिंस एक्साइज वॉज द टैक्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए इस टैक्स को बोलते हैं क्या, सेनवेट। वेयर इज द फंडामेंटल वैल्यू एडेड टैक्स, सिंस ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था इसलिए सेंट्रल वेट इज कॉल्ड सेनवेट। सर अभी सेनवेट का फंड आया, अभी रुकिए जल्दी मत करिए, अभी सेनवेट क्रेडिट अब आएगा सर, उसके बाद में बात करेंगे जीएसटी के बारे में। तो अभी तो जीएसटी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए सर, आप जीएसटी है ही नहीं सर। ये समझ में आया तो पिक्चर में मजा आ जाएगा सर जिंदगी में सर। ओके तो सर ये फंडा किसका है, सेनवेट का, कि नेक्स्ट स्टेप पे टैक्स लगाओ पर केवल और केवल वैल्यू एडिशन पे लगाओ। मतलब ये हुआ कि सर मान लो सर मैंने इनपुट परचेज किया कितने में, 100 में। सर उस पर एक्साइज ड्यूटी पे किया 10% होता है कितना बेटा, 10, टोटल 110। सर ये मेरा परचेज इनवॉइस आया, मेरी कॉस्ट है कितनी बेटा, 110, मेरा मार्जिन, मेरा कॉस्ट वगैरह बाकी सारी सर वो सब मिला के आया कितना, 40, विच इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन कितना बेटा, 40, टोटल कम्स टू 150। सर 150 क्या है मेरा, आउटपुट गुड्स, क्लियर, 150। अब इस पे जब एक्साइज ड्यूटी लगाने की बात आएगी 10% की, तब अभी हमने पढ़ा कि पूरी वैल्यू पे टैक्स मत लगा देना, टैक्स लगाओगे वो केवल और केवल वैल्यू एडिशन पे लगाना। वैल्यू एडिशन का 10% कम्स टू ओनली 4 और होता है कितना, 154। अरे हाँ है ना भाई, और अल्टीमेटली सर लोगों का ड्रीम पूरा हुआ, 140 इज द वैल्यू जिस पे 10% एक्साइज होना चाहिए। कितना रहा है, 14, बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 10 रुपये गवर्नमेंट को गया, यहाँ 4 रुपये गवर्नमेंट को गया, भारत माता की जय। ये कॉन्सेप्ट आ गया वैल्यू एडेड टैक्स का, ये कॉन्सेप्ट आया सेनवेट का। अरे क्लियर मालिक, पर आप अगर ध्यान से देखेंगे सर, अगर आपने जिंदगी में कभी कोई मोबाइल परचेज किया हो, ध्यान से देखना बेटा, आपने अगर जिंदगी में कभी कभी मोबाइल परचेज किया हो, अब सर मोबाइल जब परचेज किया, मान लो मोबाइल का था कितने का, 15,000 विदाउट टैक्स, उसमें जो भी टैक्स है सर वो टैक्स है मान लो 10%, कितना होता है भाई वो अरे सर पागल हो गए क्या सर, बिल बनाया मोबाइल का 15,000, टैक्स लगाया 10%, अरे 10% कितना होता है सर, 1500 होता है ना सर। ये मैंने 400 का से लिख दिया सर। आप बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हो आप, ऐसा कभी बिल देखा क्या, सर ये भी तो आप यही कर रहे थे, देखो ध्यान से, मैंने केवल 2 जीरो एक्स्ट्रा लगाया सर वहां पे। सर ये बिल्कुल सही हो रहा है, वैल्यू एडिशन पे टैक्स हो रहा है, पर सर प्रैक्टिकली कभी आपने इस तरह का बिल देखा क्या, क्योंकि सर जब दुकानदार, जब सेलर सर कस्टमर को बिल लिखेगा, वो तो पूरी वैल्यू पे ही टैक्स लगाएगा ना सर, वो थोड़े केवल वैल्यू एडिशन लगाएगा टैक्स, यस या नो। अब सर अगर पूरी वैल्यू पे टैक्स लगा दे तो अगेन कहानी वो मल्टीपल टैक्सेशन की आ जाएगी, कैस्केडिंग इफेक्ट की आ जाएगी, तो क्या करे भाई। इसलिए अब फंड आ रहा है क्या, सेनवेट क्रेडिट का। गवर्नमेंट बोला क्या, आप पूरी वैल्यू पे टैक्स लगाओ, जो सेल प्राइस है उस पे पूरे पे टैक्स लगाओ, पर परचेज पे जो टैक्स पे क्या उसका हम आपको क्रेडिट दे देंगे, उसका बेनिफिट दे देंगे। वो कैसे क्या, अब वो समझना बच्चों ध्यान से। देखो भाइयों, मैंने यह प्रिजम्पशन लिया हुआ है कि आपको इंडायरेक्ट टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं आता। वी आर रीडिंग द इंडायरेक्ट टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। आई भी हमने पहली बार सुना है इंडायरेक्ट टैक्स का, आई भी आपको नहीं आता है। We have to begin right from the scratch and we have to reach till top। सर मेरा वादा है हम बहुत आगे तक जाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे स्ट्रांग हुए तो। ओके आराम से पढ़ना, जल्दी कुछ भी नहीं अपने को। ओके अब आ रहा है कॉन्सेप्ट किसका, दिल थाम के बैठेगा, सेनवेट क्रेडिट का, सेंट्रल वैल्यू टैक्स क्रेडिट। अब सर समझना बात को ध्यान से। अच्छा राइटिंग समझ में आ रही बेटा आपको, ये सर धीरे धीरे तो और भी डिजास्टर्स वे में जाएगी राइटिंग, आपको समझ में आना चाहिए। फंडा इज दैट सर, मेरा पॉइंट आपसे ये है भाइयों कि मान लो
वही इनपुट मैंने परचेज किया कितने में, 100 में, उस पर अगेन मैंने एक्साइज ड्यूटी पे किया, सपोज रुपीज 10% होता है 10, 110। ओके मालिक, अब मैंने अगर 110 में मैंने कोई इनपुट परचेज किया जिसपे 10 रुपी एक्साइज था, अब मैं उस इनपुट को यूज करके ऐसा आउटपुट गुड्स बनाने वाला हूं जिसपे वापस से पूरी वैल्यू पे एक्साइज लगने वाला है और उस वैल्यू में ये रुपीज 100 इंक्लूडेड है, होगा अल्टीमेटली कॉस्ट का पार्ट है इसलिए। और सिंस मेरे को पूरी वैल्यू पे टैक्स लगाना है तो मल्टीपल टैक्स होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया एक काम करो, ये जो परचेज पे आपने टैक्स पे किया उसका आप सैंडविच क्रेडिट अवेल कर लो। सर आप धीरे धीरे समझना बात को, मैंने सीसी मतलब सैंडविच क्रेडिट अवेल किया, सैंडविच अवेल मतलब सैंडविच टेकन, ऐसे लिख देता हूं। सैंडविच लिया कितने का, जो एक्साइज पे किया था उतने का, एक्साइज कितना पे किया था 10 रुपी, सो सैंडविच क्रेडिट टेकन ऑफ रुपीज 10। सर आउट ऑफ 110 अगर मैंने 10 का क्रेडिट ले लिया तो मेरी कॉस्ट कितनी बची भाइयों, मेरी कॉस्ट बची 100। अब आउट ऑफ 110 मैंने 10 का क्रेडिट ले लिया, मेरी कॉस्ट बच गई केवल कितनी, 10। मेरे को क्रेडिट मिल गया मतलब वो मेरा अभी करंट असेट है, वो मेरा करंट असेट अगर है तो सर 10 का तो मेरे लिए असेट हो गया, इसका मेरे को बाद में बेनिफिट मिलने वाला है, तो मेरी अल्टीमेटली कॉस्ट तो 100 ही हुई ना सर। अब मैंने अपना अगेन वैल्यू एडिशन किया, कितना बेटा 40, टोटल कम्स टू 140, ये मेरा आउटपुट गुड्स बन गया। अब आउटपुट गुड्स जब बना, सिंस आई एम अ मैन्युफैक्चरर अगेन लगेगा एक्साइज कम्स टू 10%, होता है कितना 14, टोटल 154। इनडायरेक्ट टैक्स भाइयों, सर 154 का मैंने बिल बनाया कस्टमर को, पूरी वैल्यू पे टैक्स लगाया है, जैसा आप नॉर्मल मार्केट में देखते होंगे जो भी आपने परचेज किया उसकी पूरी वैल्यू पे जो रेट ऑफ टैक्स है वो पूरा लगता है, वैसा वैसा मैंने बिल बनाया। सर इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टमर से मैंने पूरा 154 ले लिया। अब जब मैं गवर्नमेंट को ये 14 रुपीज टैक्स पे करने जाऊंगा तब गवर्नमेंट ने कहा था क्या कि जो आपने परचेज पे टैक्स पे कर दिया है उसका तुमको मैंने क्रेडिट दिया था। जब फ्यूचर में आपकी सेल पर जब एक्साइज की लायबिलिटी आएगी, उस एक्साइज ड्यूटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए, उस एक्साइज ड्यूटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए आप ये 10 के क्रेडिट को यूज कर लेना। मैंने क्या किया, वो 10 का सैंडविच क्रेडिट यूज कर दिया, यूटिलाइज कर दिया, और रिमेनिंग 4 मैंने क्या कर दिया भाइयों, पे कर दिया। और अल्टीमेटली भारत माता की जय। अब देखना क्या हुआ, सर जब परचेज मैंने टैक्स पे किया था तो गवर्नमेंट को 10 रुपए टैक्स मिल गया था सर, मैंने ये 10 रुपए इस मैन्युफैक्चरर को दिए थे सर, जिसने वो इनपुट बनाया था उसने वो 10 रुपए गवर्नमेंट को पे कर दिए होंगे, क्लियर। मैंने रिमेनिंग 4 यहां पे और पे कर दिए भाइयों, क्लियर। अब मैंने रिमेनिंग 4 अगर यहां और पे कर दिए तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कितना मिल गया 14। सर जनता की जेब से कितना गया 14। सर वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है 140, उसका 10% कितना होता है बेटा 14। सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को मिलना चाहिए 14, मिल कितना रहा है 14, जनता की जेब से कितना जाना चाहिए 14, जा कितना रहा है 14, और इसी के साथ भारत माता की जय। सिस्टम एकदम परफेक्ट हो गया और वहां से इंट्रोड्यूस हो गया फंडामेंटल ऑफ सैंडविच क्रेडिट। आई होप बात समझ में आ रही है। और अल्टीमेटली जो आउटपुट गुड्स या सर्विस जो गुड्स एंड कंज्यूमर परचेज करेगा, वो जितने में परचेज करेगा उस पर जो रेट ऑफ टैक्स होगा उतना टैक्स लग के गवर्नमेंट उतना टैक्स लग के कस्टमर से आ जाएगा, और जितना भी टैक्स परचेज पे किया होगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा। बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स वो एसएससी वो जो टैक्स पेयर है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। और दिस इज हाउ सर टैक्स विल बी पेड टू द गवर्नमेंट इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। बोलो यस सर, माहौल क्लियर, डन। और इस तरह से इनडायरेक्ट टैक्स का चेन चलता है सर अभी स्टेप बाय स्टेप हम आगे और बढ़ेंगे, बहुत आगे मत सोचो। ये समझ में आया कि नहीं, इतना ही सोचो। सर पूरे देश के बारे में मत सोचो, पूरा देश ऐसा कर रहा होगा अब वो छोड़ो, अभी आप रुको भाई। सर पॉइंट मेरा आपसे ये है, ये समझ में आया कि नहीं आया। तो सर मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है भाइयों, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि अगर ये 10 का क्रेडिट नहीं मिलता, 10 का क्रेडिट अगर गवर्नमेंट देने से मना करती तो क्या होता भाई। अगर यहां पे क्रेडिट नहीं मिलता तो हमारी कॉस्ट 110 होती, हमारी यहां कॉस्ट अगर 110 होती तो यहां हमारी सेल प्राइस 150 होती, क्योंकि वो 110 प्लस 40 होता कितना 150।
क्लियर। फिर उस पर एक्साइज लगता है 10% होता है कितना 15। सो अल्टीमेटली मेरी सेल प्राइस आती कितनी 165। जो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सर यहाँ पे देखिए साहब मल्टीपल टैक्सेशन हो रहा था, कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था और अल्टीमेटली 25 रुपये टैक्स जा रहा था। हाँ है ना भाई। इसलिए अगर यहाँ पे 10 का ग्रेड नहीं मिलता तो मल्टीपल टैक्सेशन कैस्केडिंग इफेक्ट होके अल्टीमेटली गुड्स का प्राइस बढ़ता, महंगाई बढ़ती देश के अंदर, और जो गुड्स 154 में बिकना चाहिए वो 165 में जाता और गवर्नमेंट को टैक्स डबल मिल रहा था। एक तरह से देखा जाता सर, बहुत ज्यादा मिल रहा था सर, डबल छोड़ो अभी आप। क्लियर। इसीलिए हमने जो परचेज पे टैक्स पे किया उसका क्रेडिट हमको मिला। क्लियर। तो एक बार सर ढंग से, सर बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार मोहब्बत से हम एक बार वापस से बात करेंगे कि सर आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। सुनना बात को ध्यान से, समझना बात को ध्यान से। मेरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार है सर। मेरा ये क्वेश्चन जो है वो पूरा फंडामेंटल कवर कर लेगा भाइयों। सर दिल थाम के बैठेगा। सर मेरा सिंपल सा पॉइंट आपसे ये है, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कोई शॉर्टकट मत निकालना इस पे। ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला सर, अगर ये समझ में आ गया तो पूरा जीएसटी सर आपकी सर मुट्ठी में होगा। पूरा जीएसटी का कॉन्सेप्ट आपके दिल और दिमाग में अपने आप आ जाएगा। सर अभी जीएसटी में क्या है वो छोड़ो आप, अभी तो इसकी बात करो। आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, क्योंकि सर जो टैक्स लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है। जब सेल पे टैक्स लग रहा है तो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 on which we have already paid the tax. सर टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 on which we have already paid the tax. और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार, मल्टीपल टैक्स हो जाएगा। इस 10 पे भी टैक्स लग जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा साहब। अल्टीमेटली गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट रेवेन्यू बहुत ज्यादा जाएगी साहब एसएससी को, और जो अल्टीमेट एंड कंज्यूमर उसको बहुत महंगा होगा गुड्स। सर बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। इसलिए सर मुझे 10 का ग्रेड अलाउ किया सो दैट जब मैं सेल पे पूरी वैल्यू पे टैक्स लगाऊं तब मल्टीपल टैक्स नहीं हो, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हो सर। क्योंकि जो मैंने परचेज पे टैक्स पे किया उसका अगर मेरे को क्रेडिट दे दिया तो सेल पे जब टैक्स पे करूंगा गवर्नमेंट को सर, तब वो क्रेडिट यूज करूंगा और बैलेंस 4 ही पे करूंगा। क्लियर सर, दिस इज हाउ क्रेडिट रन्स। अब मैं वापस आपको पूछता हूं और इसको शॉर्ट में बताता हूं कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। क्योंकि सर टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। तो एक बार आपको और मेरे को साथ में रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो मंत्र है जिससे पूरा जीएसटी आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार सर सरकार सर लेके प्रभु का नाम कर देते इस मंत्र को वापस से रिवाइज। सर ध्यान सुनिएगा, आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। सबसे पहली बात, टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, सेल प्राइस, ये रीसेल प्राइस। टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100, जिसमें ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है साहब। मल्टीपल टैक्स हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। क्लियर। एक बार आंखें बंद, एक बार आंखें बंद और पूरा ध्यान मेरी तरफ। सर पूरी बात को सुनिएगा ध्यान से, ये आपके दिल और दिमाग दोनों तरफ पहुंचनी चाहिए कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिल रहा है। क्योंकि इसके बेस पे जिंदगी बनने वाली है, इसके बेस पे कॉन्सेप्ट बनने वाले, माहौल बनने वाला है और शानदार लेवल से हम पढ़ने वाला है जीएसटी को। पर सर पहले यहाँ पर 10 का क्रेडिट क्यों मिला वो हमें बात करना बहुत जरूरी है, वो हमें समझना बहुत जरूरी है, वो हमें याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली कहानी इसी से चलेगी। सर तभी समझ में आएगा कि पुराने लो में क्या तकलीफ थी, नए लो के अंदर हम जीएसटी में क्यों शिफ्ट हुए, क्यों जरूरत थी जीएसटी की। ये समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। 10 का क्रेडिट क्यों मिला साहब, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 लग रहा है। आंखें बंद प्लीज सर,
प्लीज। हाँ जी, ओके। मंत्र मुक्त होके आप और मैं बस बात कर रहे हैं, मस्त हो गया सर। आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि सर टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 में लग रहा है। इमेजिन इमेजिन, आंखें बंद करके देखो जो मैं दिखा रहा हूं सर आपको। सर टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 सर। और पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार। मल्टीपल टैक्स हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। ओम शांति शांति शांति। आंखें धीरे से खोलो और सर देखिए फंडामेंटल आपको क्लियर है कि नहीं है। माहौल के साथ सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला शायद आपको समझ में आ गया। अब सर शॉर्टकट मत निकालना कि परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलता है, नहीं। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको यहां पे, बहुत अच्छा सुंदर सा। सर मान लो आपने कोई इनपुट परचेज किए, कितने में? 100 में। उस पर एक्साइज ड्यूटी पे किया 10%, 10 रुपी, टोटल 110। सपोज आप इस इनपुट को यूज कर, इनपुट था आपका प्लास्टिक, इस प्लास्टिक को यूज करके आप बना रहे हो क्या? बाल्टी, बकेट। मैं बना रहा हूं ये पेन, पेंसिल, मार्कर्स। आप बना रहे हो मान लो बकेट, बाल्टी, जो क्या है? एक्साइज से एग्जिम्ट है गवर्नमेंट ने। मान लो हम जस्ट जो भी एग्जांपल ले रहे हैं, रेट ऑफ टैक्स, कोई कौन सा गुड्स एग्जिम्ट है, टैक्सेबल है, ये हमको नहीं पढ़ना। मैं तो एग्जांपल के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं साहब। मान लो बाल्टी पे टैक्स एग्जिम्ट है सर, बकेट पर टैक्स एग्जिम्ट है, उस पर कोई एक्साइज पे करने की जरूरत नहीं है। पर आपने जो प्लास्टिक परचेज किया, प्लास्टिक एग्जिम्ट नहीं था साहब, जिसने प्लास्टिक बनाया उसने तो 10% एक्साइज पे किया, हमको बिल दिया 110 का। अब मान लो हमको गवर्नमेंट ने क्रेडिट देने से मना कर दिया कि भाई मंगल आपका आउटपुट गुड्स एग्जेम्प्टेड है, आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। मान लो अगर ऐसा कहा कह दिया गवर्नमेंट ने, तो हमारी कॉस्ट आ गई 110, हमको कोई क्रेडिट तो मिला नहीं साहब। हमारी कॉस्ट आ गई 110, हमने वैल्यू एडिशन किया, हमने अपना मार्जिन ऐड किया, कितना? 40, टोटल कम्स टू 150, 150 आ गया मेरा क्या? आउटपुट गुड्स। आउटपुट गुड्स जो क्या है, चलो यहां साइड में लिखते, जो क्या है साहब? एक्साइज ड्यूटी। उस पे कितनी मालिक? एग्जिम्ट है सर, तो मेरा सेल प्राइस कितना आया? 150 आया। आप मुझे बताओ कोई मल्टीपल टैक्स हुआ? आप मुझे बताओ कोई कैस्केड इफेक्ट हुआ? गवर्नमेंट ने यहां क्रेडिट देने से मना किया तो क्या गलत किया? नहीं। बाल्टी पे एक्साइज एग्जिम्ट है, प्लास्टिक पे एक्साइज एग्जिम्ट नहीं है। और सिंस आपके आउटपुट गुड्स पे एक्साइज नहीं लग रहा, तो कोई मल्टीपल टैक्सेशन नहीं हो रहा, कोई कैस्केड इफेक्ट नहीं हो रहा, तो किस बात का क्रेडिट? इसलिए ये जरूरी नहीं कि परचेज पे टैक्स पे किया तो क्रेडिट मिलना ही मिलना है। इट इज नॉट एसेंशियल कि परचेज पे टैक्स पे किया तो क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा, नहीं। क्रेडिट क्यों मिलता है? अब वापस से रिवाइज करो, 10 का क्रेडिट क्यों मिला सर? 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है। वापस से 140 पे लग रहा है साहब, टैक्स लग रहा है 140 पे। अगर 140 पे टैक्स लगता ही नहीं, मल्टीपल टैक्स होता ही नहीं, कैस्केड इफेक्ट होता ही नहीं, देयर वाज नो पॉइंट ऑफ एनी क्रेडिट एट ऑल। इसलिए परचेज पे टैक्स पे किया है आपने, आपके परचेज ऑफ गुड्स पे कोई टैक्स पे किया, इट्स नॉट एसेंशियल कि आपको क्रेडिट मिले। क्रेडिट कब मिलेगी? अगर टैक्स लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स। और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला है। भारत माता की जय। शायद मजा आ रहा है, शायद जिंदगी के अंदर आपको सर क्रेडिट क्या होता है ये समझ में आ गया सर। अरे आप खुद सोचो ना यार, आपने आपके लिए वो शर्ट परचेज किया, टी शर्ट परचेज किया, कोई जैकेट परचेज किया, कोई वॉच परचेज किया, आपने आपके लिए मोबाइल परचेज किया साहब, कभी क्रेडिट लिया आपने? सोचो सोचो, आपने कभी क्रेडिट लिया क्या? नहीं लिया वो क्रेडिट। क्यों? क्योंकि आप सेल कर ही नहीं रहे हो, आपके सेल पे टैक्स लग ही नहीं रहा है साहब, किस बात का क्रेडिट? इसलिए परचेज पे टैक्स पे क्या है, इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता है। समझे? सेल प्राइस जो है आपकी पूरी, उस पूरी वैल्यू पे टैक्स लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स। और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। शायद पूरी बात पहुंच गई यहां तक। क्लियर?
डन। आइए बच्चों आगे बात करते हैं। अब हम हौले हौले आगे बढ़ेंगे, माहौल के साथ बढ़ेंगे। सर बस ये ध्यान रखना, जिंदगी में कभी कोई शॉर्टकट मत याद कर लेना कि परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलता है। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। ध्यान देना, कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट तरह पढ़ते हैं हम हमेशा। सर कभी भी कॉन्सेप्ट को बाईपास करके आगे नहीं बढ़ने का। क्लियर? और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उसके आगे के टॉपिक देखना कितने फास्ट और कितने अच्छे तरह से खत्म होते हैं सर। क्लियर? यहां कॉन्सेप्ट को समझने में टाइम लगाओ, आराम से डिटेल में पढ़ो सर, और आगे टाइम नहीं लगेगा आपको सर, ये मेरी गारंटी सर। अगर यहां ध्यान से पढ़ लिया तो आगे सर आपके बहुत सारा वक्त बचने वाला है, बहुत कम टाइम में आपका आगे का सिलेबस कवर हो जाएगा। पर जिसके बोलते हैं ना सर, घर की नींव अगर मजबूत होती है तो बिल्डिंग कितनी भी ऊंची बना लो कभी तकलीफ नहीं आएगी, पर नींव ही अगर अच्छी नहीं बनी हुई है तो बिल्डिंग सर छोटी भी बनाओगे तो टूट जाएगी जल्दी सर। दैट्स व्हाट द टारगेट इज सर, उसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट। ये मैं आपका नींव बना रहा हूं सर अभी आपका। ओके चलिए सरकार, अब सर बात आती है क्या, ये तो मैंने बात करी सैंडविच क्रेडिट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था। अब बताता हूं मैं आपको वेट के बारे में। वेट इज द सेल्स टैक्स जो सेल ऑफ गुड्स पे लगता था। अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हो तो उस पे लगेगा सेल्स टैक्स सर। और सर ये सेल्स टैक्स जो है इट इज द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू हुआ करता था। जो भी वेट की रेवेन्यू आएगी वो स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। सेंट्रल एक्साइज की रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है साहब। अब मैं आपको सैंडविच और वेट दोनों साथ में चलाता हूं सर। मैं मैन्युफैक्चरर हूं सर, देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, मजा आएगा सर आपको। अच्छा हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, सब छोड़ो ना यार, आप मस्त होके सुनो। आपके दिल तक बात पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही सर, वहां तक बस एंजॉय करो सर पढ़ाई को। आप कुछ सीख रहे हो बस। हाँ सर अच्छा लग रहा है, पढ़ रहे हैं सर, मजा आ रहा है सर, सीख रहे हैं कुछ, बस ये अप्रोच होना चाहिए। पढ़ाई अपने आप हो जाएगी आपकी सर, सिलेबस अपने आप कवर होगा, डोंट वरी फॉर दैट सर। आप पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। आइए सरकार माहौल की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। सर अब मैं लेके आ रहा हूं फंडा सैंडविच प्लस वेट का। ओके मालिक, मान लो आई एम अ मैन्युफैक्चरर। आई एम अ मैन्युफैक्चरर। अब साहब मैं क्या करता हूं वो देखिए ध्यान से। सर मैं गुड्स बनाता हूं और क्या है, अब सर मैंने गुड्स बनाने के लिए मैंने आपसे इनपुट परचेज किए एंड यू आर ऑल्सो अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दोज इनपुट्स। अब सर जब मैंने आपसे इनपुट्स परचेज किए, वो परचेज किए थे मान लो ₹100 में, मैंने इनपुट्स आपसे परचेज किए ₹100 में। सिंस यू आर अ मैन्युफैक्चरर आपने उस पर लगाया होगा एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज की रेट मान लो 10% होता है, कितना 10, टोटल कम्स टू 110 सर। अब सिंस आपने वो जो इनपुट मेरे को बेचा है उसको आपने मैन्युफैक्चर किया इसलिए उस पर एक्साइज लगा। अब आपने बेचा भी तो है, सिंस मैन्युफैक्चर किया इसलिए लग गया एक्साइज। अब आप बेच रहे हो तो सेल्स टैक्स भी लगेगा जिसका नाम है क्या, वेट। सेल्स टैक्स को बोलते हैं क्या, वेट। सर वेट की रेट मान लो है 4%, होता है कितना 4.40 सर, 114.40। देखो अलग अलग गुड्स पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट ऑफ वेट हुआ करता था। रेट ऑफ एक्साइज भी हर गुड्स पे अलग अलग हुआ करता है सर। पर आपको वो रेट्स याद करने की जरूरत नहीं, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। मैंने आपसे इनपुट परचेज किए 100 में, उस पे एक्साइज आपने लगाया 10% सर। उसको सिंस आपने बेचा इसलिए वेट भी लगाया और वेट था 4%, हो गया कितना टोटल 114.40। अब उसको इनपुट को यूज करके मैं ऐसा आउटपुट गुड्स बनाऊंगा जिसपे एक्साइज भी लगेगा और बेचूंगा तो वेट भी लगेगा। सिंस मेरे सेल पर एक्साइज ड्यूटी लग रहा है इसलिए सर मेरे को क्या मिल गया, सैंडविच क्रेडिट मिल गया। मैंने सैंडविच क्रेडिट अवेल कर लिया, कितने का, 10 का। सिंस मेरी सेल पर वेट भी लग रहा है, मैं आउटपुट गुड्स बना के बेचूंगा उस पर वेट लगेगा, तो सेम वे मेरे को इनपुट वेट क्रेडिट भी मिल गया। मैंने वेट क्रेडिट अवेल कर लिया, कितने का भाई, वो 4.40 का। अब आउट ऑफ 114.40 10 का सैंडविच क्रेडिट मिल गया, 4.4 का वेट क्रेडिट मिल गया, तो मेरा अल्टीमेटली कॉस्ट कितना हो गया सर, 100। अल्टीमेटली मेरा कॉस्ट हो गया कितना, 100 सर। मैंने अपना वैल्यू एडिशन किया, मैंने अपना मार्जिन ऐड किया, मेरे खर्चे ऐड किए, होता है कितना 140 सर। 140 मेरा आ गया क्या, सेल प्राइस। दिस इज माय आउटपुट गुड्स। मेरा आउटपुट गुड्स बन गया कितने में सर, 140 पे। 140 सिंस मैंने मैन्युफैक्चर किया है, क्या लगेगा, एक्साइज ड्यूटी रेट है मान लो 10% इस गुड्स पे भी, होता है कितना 14, टोटल कम्स टू 154। सिंस अभी गुड्स को बेच रहा हूं क्या लगेगा,
वेट लगेगा, मान लो वेट की रेट अगेन कितनी है 4% होता है कितना 6.16, टोटल कम्स टू 160.16। ये मेरा आउटपुट गुड्स बन गया, ये मेरा आउटपुट गुड्स का बिल तैयार हो गया। ये बिल मैंने कस्टमर को दिया, कस्टमर से मैंने 160.16 ले लिया। अब 160.16 में से 14 क्या है भाइयों? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किसका रेवेन्यू है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं ऑलरेडी 10 रुपये पे कर चुका हूं, जिसका मेरे को सैंडविच क्रेडिट मिला था। वो 10 का सैंडविच क्रेडिट मैं क्या करूंगा? यूज करूंगा और बैलेंस 4 पे कर दूंगा। क्लियर? सेम वे जब स्टेट गवर्नमेंट को मैं 6.16 पे करूंगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टमर से 6.16 वेट लिया, अब स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है। मान लो मैं हूं महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को वेट पे करूंगा 6.16। अब 6.16 जब वेट पे करूंगा तब ऑलरेडी मैंने 4.4 वेट गवर्नमेंट को परचेज के टाइम में पे कर दिया है, जिसका मेरे को स्टेट गवर्नमेंट ने वेट क्रेडिट दिया था। उस वेट के क्रेडिट को मैं यूज करूंगा। सर वेट क्रेडिट यूज्ड ऑफ 4.40 एंड रिमेनिंग 1.76 मैंने क्या कर दिया? पे कर दिया। और इसी के साथ भारत माता की जय। क्लियर? सर तो आपने अगर देखा हो तो जो फंडामेंटल सर सैनवेट क्रेडिट का है, एब्सोल्युटली सेम फंडामेंटल वेट क्रेडिट का है। क्रेडिट का फंडा तो आपको समझ में शायद आ गया। एंड एग्जैक्टली यही हुआ करता था, एग्जैक्टली यही चलता है सर। बिफोर जीएसटी सैनवेट और वेट साथ में इस तरह से ऑपरेट होते थे। जो भी मैन्युफैक्चरर होते थे सर, उनको एक्साइज और वेट दोनों लगता था, इसलिए उनको एक्साइज का भी क्रेडिट मिलता था, वेट का भी क्रेडिट मिलता था। और दिस इज हाउ दे यूज्ड टू पे द टैक्स। सर अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? यस सरकार, 10 का क्रेडिट क्यों मिला? दिस इज माय क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए, याद है आपको सर? ऐसा नहीं हाँ सर वो पहले पढ़ा था वही, आपको बोलना है। और हाँ, ऑल्दो दीज आर वीडियो क्लासेस, बट आपको और मेरे को इंटरेक्ट करना है। ध्यान रखना यहां पर सर, अगर आप नॉर्मल क्लास में होते हैं तो वहां तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और मैं बैठा होता, पर यहां पे तो आप और मैं दोनों बैठे हैं। और आपको और मेरे को ये ध्यान रखना, मैं आपसे पर्सनली बात कर रहा हूं, आप मेरे से पर्सनली बात कर रहे हो। आपसे जो पॉइंट पूछा वो आपसे ही पूछा है और आपको आंसर देना है। दैट्स इट। मेरा क्वेश्चन आपसे ये, फिर देखो सर मजा कैसे नहीं आता इस क्लास के अंदर। सरकार 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है। बोलो सर, टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 on which we have already paid the tax, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। यस या नो? माहौल, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये नहीं था, ये तो केवल आपको रिवाइज करने के लिए बताया था। मेरा एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि आखिर ये 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला सर? आखिर 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर सेम। अरे सेम तो बोलो ना भाई, सर पूरा बोलो, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 154 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 110 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द वेट, और वापस से पूरे 154 इंक्लूडिंग 110 पे वेट लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 4.4 का वेट क्रेडिट मिला। क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय। आई होप बात समझ में आ रही है, पिक्चर पूरी यहां फिट हो गई है एंड आपको यह समझ में आ रहा है कि 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला। मतलब केवल फिगर्स चेंज हुए, बट फंडामेंटल वॉज एब्सोल्युटली सेम, भले वो सैनवेट क्रेडिट हो या भले वो वेट क्रेडिट हो। शायद आपको पिक्चर समझ में आ गई, इसलिए बस फर्क इतना सा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्रेडिट देगी, इधर स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है तो स्टेट गवर्नमेंट क्रेडिट देगी। सर चलो मेरा एक क्वेश्चन आपसे और है लास्ट। सर मान लो मेरे पास सैनवेट क्रेडिट एक्स्ट्रा पड़ी सर, मान लो ये मेरे आउटपुट की लायबिलिटी पे करने के बाद भी एक्स्ट्रा क्रेडिट बचा हुआ है, क्या सैनवेट क्रेडिट ये वेट की लायबिलिटी को पे करने के लिए मैं काम ले सकता हूं क्या? आंसर इज नो। व्हाई नो? क्योंकि सर वेट किसको पे करना है? स्टेट गवर्नमेंट को। सैनवेट क्रेडिट मिला तो कौन से टैक्सेस का मिला? सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस का मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स किसको पे किए होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किए होंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे किया तो टैक्स तो मिला सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्रेडिट द स्टेट गवर्नमेंट। पागल है क्या भाई?
इसलिए सेनवेट क्रेडिट कभी भी वेट के लिए काम नहीं आएगा। सेम वाइस वर्सा, अगर मान लो वेट का क्रेडिट एक्स्ट्रा बचा है आपके पास, मान लो ये, मान लो यहाँ पे क्रेडिट एक्स्ट्रा है, आपकी लायबिलिटी बहुत कम है सर, एक्स्ट्रा क्रेडिट है, यहाँ 14 की लायबिलिटी है, केवल 10 का ही क्रेडिट सेनवेट क्रेडिट है, क्या ये रिमेनिंग लायबिलिटी को पे करने के लिए वेट का क्रेडिट एक्साइज में काम आ सकता है क्या? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, क्योंकि आपने टैक्स दिया स्टेट गवर्नमेंट को। हाउ द क्रेडिट विल बी अलाउड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? देखो यार, क्रेडिट क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस के लिए? क्योंकि आप 10 रुपए ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर चुके हो, रिमेनिंग 4 पे कर दो, ये बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब आपने स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बोलेगी भाई हमको बाकी टैक्स थोड़ा सा हमको पे करो? आपने जिसको टैक्स पे किया उससे क्रेडिट लो ना यार, क्लियर? इसलिए सर सेनवेट क्रेडिट वेट में काम नहीं आएगा, वेट क्रेडिट सेनवेट में काम नहीं आएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अलग है, दोनों के अकाउंट अलग है, दोनों के रेवेन्यू अलग होती है सर। क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय। शायद पिक्चर पूरी क्लियर हो गई, शायद पॉइंट यहां पे पूरा समझ में आ गया, आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, ये पिक्चर आपके एंड पर क्लियर हो गई। क्लियर मालिक? ओके सर सर सर, तो अब तक सर क्रेडिट क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है और कितना मिल रहा है, और सर आपको शायद ये समझ में आ गई कि सेनवेट और वेट क्या होता है। सर सेनवेट इज द सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, वेट इज द वैल्यू एडेड टैक्स, वेट सेल्स टैक्स होता है सर, सेल ऑफ गुड्स पे लगता है साहब, क्लियर? और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स पे लगती है साहब, क्लियर? ये प्री जीएसटी जो होता था उसके बारे में मैं पिक्चर आपको बता रहा हूं। ये सर ये जो क्रेडिट का फंडा है, जीएसटी आने दो, यही 10 का क्रेडिट क्यों मिला, सेम फंडा वहां भी चलेगा। सर आपको लग रहा होगा ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, 10 बार रिवाइज करा दिया, क्यों? क्योंकि ये वो रीड की हड्डी है जिसके बेस में पूरा जीएसटी पढ़ा दूंगा सर आपको। आप खुद देखिए सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला, जैसे आपको समझ में आया, आपको ये अपना समझ में आ गया कि वेट का क्रेडिट क्यों मिला सर, अपने आप। यहां मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी कि वेट का क्रेडिट क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये पिक्चर आपको ऑलरेडी क्लियर थी सर। क्यों? क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ लिया कि सेनवेट क्रेडिट क्यों मिल रहा है सर, फंडामेंटल एब्सोल्युटली सेम। क्लियर? अरे भाई जब जीएसटी पढ़ेंगे ना, तो ये जो एक्साइज है दिस इज कॉल्ड सीजीएसटी, ये जो वेट है इसको कहते हैं एसजीएसटी, बाकी फंडा एब्सोल्युटली सेम है सर। सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में काम नहीं आएगा, एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में काम नहीं आएगा, क्योंकि अगेन एसजीएसटी इज द स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी इज द सेंट्रल जीएसटी। ये बात करेंगे हम जीएसटी पढ़ते वक्त, अभी नहीं कर रहा मैं आपसे बात, अभी इसलिए मैंने ये जस्ट हिंट इसलिए दिया ताकि आपको लगे कि हाँ भाई मंगल सही ट्रैक पे चल रहा है, सर आपको गुमराह नहीं कर रहा। क्लियर? सो आप आराम से चीजों को समझिए, ये चीजें आगे काम आने वाली, ये मत समझो कि ये तो एक्साइज वेट अभी है ही नहीं तो क्यों पढ़ा रहा मंगल, हम भी क्यों पढ़े सर, इसका लिंक के आगे मैं लिंक कराऊंगा आपको, क्योंकि जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उसको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आता है सर। क्लियर सरकार? आई होप बात समझ में आ गई आपकी। ओके सर, हमने यहां तक ये पढ़ लिया कि सेनवेट क्रेडिट क्या होता है, वेट क्रेडिट क्या होता है, सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला, 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला। क्लियर? तो इस लेक्चर के अंदर हमने पार्टिकुलरली केवल क्रेडिट क्या होता है वो हमने समझा है सर। हम ले लेते एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अगली बात को। अगली बात क्या आने वाली मुझे भी नहीं पता, हमने इनडायरेक्ट टैक्स शुरू कर दिया सर, जीएसटी कब शुरू होगा मुझे नहीं पता सर, पर हाँ भाइयों ये समझ में आएगा तो जीएसटी अपने आप समझ में आएगा। क्लियर? तो सर जस्ट हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड्स जो हमने आज लिखी है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, 10 का क्रेडिट क्यों मिला ये वाला, हम इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ बढ़ चुके हैं सर। प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड्स सो दैट आप आपके इन पे इनको अच्छे से पढ़ पाए एंड माहौल के साथ आप इनको समझ पाए। सर प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड सर, माहौल के साथ, और हाँ प्लीज इनको आपकी नोटबुक के अंदर जरूर नोट करिएगा आप। चलो साहब मैं भी हट जाऊं जिंदगी में आपकी जिंदगी से सर, ये लो हट गए सर बस। ओके अब अच्छा लग रहा है आपको कि मंगल जिंदगी से हट गया है? अब हम अच्छे से क्लिक करेंगे सर माहौल के साथ। सर क्लिक कर लिया इसका आपने बेटा? आओ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, लंबी स्लाइड है, इस बार इसका कॉपी कर, एक बार इसको क्लिक कर लो फिर नेक्स्ट और हम कॉपी कर लेंगे सर। एक मिनट अभी इसको कॉपी करो आप, मतलब कॉपी करो मतलब जस्ट हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड। माहौल है भाई? ओके अभी ये क्लिक कर लो तो आपको कॉपी करने में इजी रहेगा आपकी नोटबुक के अंदर।
ओके, ये हमने पढ़ा कि ठीक है सर, मल्टीपल टैक्स नहीं होगा, कैस्किंग इफेक्ट नहीं होगा, केवल वैल्यू एडिशन पे हम टैक्स लगाएंगे। पर वैल्यू एडिशन टैक्स लगाते अगर हम केवल, तो बिल इस तरह का बनता जो कभी भी आपने प्रैक्टिकली नहीं देखा होगा। इसलिए फिर आया क्रेडिट कॉन्सेप्ट किसका, सेनवेट क्रेडिट का, जो ये रहा, ये सेनवेट क्रेडिट का फंडा है। उसके बाद आया ये मैंने बताया, नो सेनवेट क्रेडिट इफ आउटपुट गुड्स आर एग्जेम्प्ट। Okay, please sir, copy करिए इसको. Have a click of this slide and then copy it in your notebook. Okay बच्चों, माहौल के साथ आगे बढ़ते हैं हम सर. ये बहुत ही शानदार स्लाइड जिसने सर एक मैन्युफैक्चरर के पूरे दिल की कहानी की समझा दी सर. वेट और सेनवेट दोनों साथ में लेके आए इसके अंदर सर, एक्साइज और वेट दोनों साथ में सर. और यही आगे जाके सीजीएसटी और एसजीएसटी में आएगा. पर कैसा आएगा बात करेंगे बाद में, अभी छोड़ो इसको आप. ओके, कॉपी कर लिया सर ये. चलिए सर, ये अपना जिंदगी कोरा कागज सर. ओके भाइयों, आई होप यहां तक बात समझ में आ गई आपको. आई होप यहां तक हमने जो आज पढ़ा वो आपको इनडायरेक्ट टैक्स की एक स्टेप पे मैं लेके आ गया हूं. एक अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आपको सर. एक पहली दहलीज पे हम आ गए हैं कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला सर. मैन्युफैक्चरर को एक्साइज लगता था, सेल करने पे वेट भी लगता था, क्रेडिट कैसे मिलता था ये हमने बात कर ली सर. इसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. पर तब तक के लिए माहौल के साथ खुश होके इसको जो हमने आज आपने क्लिक किया इसको कॉपी कर लीजिएगा और इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा. मेरी कहानी सर, मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट डे बोल दिया था कि ये कहानी मेरी जो इस लेक्चर के अंदर मैं पढ़ाता हूं मैं, वो सेम डे रिवाइज कर लिया करो. अगर आपने अपने इस रूल को फॉलो कर लिया कि जो मैंने आपको आज पढ़ाया वो आपने आज पढ़ लिया, मेरी गारंटी है साहब ये पूरा टॉपिक आपकी चुटकियों में खत्म होगा. एंड सर पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिल और दिमाग दोनों तरफ होगा सर, माहौल के साथ. चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. बाय बाय, टेक केयर एंड अच्छे से पढ़िएगा, खुश होकर पढ़िएगा. बाय बाय, लव यू लॉट, बाय.